जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज में हमने एक वीडियो डाली है अभी दोस्तों, जो 15 से 20 मिनट की होगी। उसमें हमने आपको फ्रैक्शन मेथड कुछ बताया था। फ्रैक्शन परसेंटेज से फ्रैक्शन को कैसे चेंज करते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। जब हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करते हैं दोस्तों, तो उसमें हम 100 से गुणा कर देते हैं, और जब परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हम 100 से भाग दे देंगे दोस्तों। चलो हम उसी के आगे जारी रखते हैं अपना काम। दोस्तों आज का पहला सवाल है, अगर किसी संख्या दोस्तों सवाल कह रहा है, अगर किसी संख्या में 21 जोड़ दें तो रिजल्ट संख्या का 137 1/2% बन जाता है। संख्या बताओ। क्या बतानी है दोस्तों? संख्या बतानी है। हमने देखा था कि किसी संख्या में जब 21 जोड़ दिया जाता है तो कितना बन जाता है? 137 1/2%। 137 1/2%। इसको हम दो भागों में बांट देंगे दोस्तों, एक 100% और प्लस 37 1/2%। 100% की जो फ्रैक्शन होती है वो 1 होती है, और इसकी होती है 3/8। क्या होती? 3/8 होती है। 8 एकम 8 3 11। क्या होती? 11/8। 11/8 हो जाएगी। इसकी जो फ्रैक्शन होती है दोस्तों वो होती है 11/8। दोस्तों जो नीचे वाला होता है, नीचे वाला हर में, उसे हम वास्तविक संख्या मान के चलते हैं। क्या होती है? वास्तविक संख्या, ओरिजिनल नंबर। क्या होता है ये? ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर में क्या जोड़े कि 11 हो जाए? आप कहोगे 8 में 3 जोड़ दो 11 हो जाएगा, लेकिन सवाल में कह रहा है 8 3 नहीं 21 जोड़ा है। 7 या 21, एक वैल्यू बता रही 7, तो ओरिजिनल नंबर संख्या क्या माना था? 8। 8 गुणे 7 बराबर 56। जो आपका संख्या होगी दोस्तों वो आ जाएगी कितनी? 56। इसको नोट कर लो दोस्तों। अगला सवाल बताते हैं आप लोगों को। दूसरा सवाल है, दूसरा टाइप होगी दोस्तों। दूसरी ये टाइप है, चीनी के भाव में ना बढ़े। दोस्तों कह रहा है चीनी के भाव में 40% की वृद्धि होने की वजह से परिवार को वार्षिक खपत में कितनी कमी करनी होगी जिससे उसका बैलेंस या खर्चा पर कोई प्रभाव ना पड़े। दोस्तों जैसे चीनी के भाव में वृद्धि हुई तो खर्चे में कितने % की कमी कर दे, उसका जो लेवल है बराबर बना रहे, औसत बना रहे दोस्तों, औसत बना रहे। कितने की? 40% की कमी करता है। 40% की क्या करता है? वृद्धि होती है 40% का। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है दोस्तों? 1/5। तो 40% की क्या हो जाएगी? 2/5। कहने का मतलब यह है, नीचे वाला जो ओरिजिनल उसका खर्चा था पहले था 5। कितना था? जो पहले जो खर्चा था वो 5 था, 5 रुपये था या 5 यूनिट था दोस्तों। 40% जब बढ़ा 5 का, और 5 का 40% कितना हो गया? 2। यानी अब जो खर्चा है 5 तो है ही, प्लस 2 और है, यानी 7।
अब जो खर्चा है दोस्तों वो कितना हो गया 7। अब कह रहा कि इस पे कितनी कमी करनी होगी दोस्तों, इस पे हमने 2 की कमी करनी होगी। किस पे? 7 पे। 2 पे हमें 7 की कमी करनी होगी। और अभी हमने बताया था आपको कि 1/7 की फ्रैक्शन होती है दोस्तों 14 2/7। तो 2/7 की क्या हो जाएगी, इसमें 2 का गुणा कर देंगे, 14 दूनी 28, 28 4/7, 28 4/7। किसकी कमी करनी होगी? 28 4/7% की। उसके खर्चे में 28 4/7 की कमी करनी होगी, जिससे उसका परिवार का जो बैलेंस है वो बराबर बना रहेगा। दोस्तों हम इसका दूसरा तरीका बताते हैं। पेपर में कोई नहीं देखेगा तुमने ट्रिक लगाई क्या लगाई, पेपर में तो सवाल सॉल्व होना चाहिए। तो हम इसको दूसरी तरीके से करते हैं। जैसे उसने कह दिया 40% की वृद्धि, है ना, तो हम 40 तो ऊपर है जैसा तैसा लिख लेंगे, 40 तो जैसा है वैसा लिख लेंगे। और वृद्धि कह दी तो हम 100 में जोड़ के नीचे लिख देंगे, 100 में हम 40 जोड़ देंगे और 140 हम नीचे लिख देंगे। दोस्तों 0 से 0 काट देंगे तो आ गया ये 2/7। और 2/7 का मतलब आप जानते हैं कितना होता है? 28 4/7%। या आप इस तरीके से कर सकते हैं या फ्रैक्शन मेथड से आप कर सकते हैं सवाल को। चलो हो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को सवाल समझ में आया होगा। हम आगे की ओर बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे हम 2-3 सवाल आपको बताएंगे जिससे आप समझ पाएंगे अच्छे बेहतर तरीके से। दोस्तों तीसरा सवाल कह रहा है, तीसरा सवाल क्या कह रहा? पेट्रोल की कीमत में, पेट्रोल की कीमत में दोस्तों सवाल कह रहा है पेट्रोल की कीमत में 10% की कमी होने की वजह से एक उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितनी वृद्धि करनी होगी जिससे उसका जो पेट्रोल का खर्चा है वो ना घटे ना बढ़े। दोस्तों अभी हमने बताया था 10% की कमी हो रही है। 10% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/10, यानी उसकी शुरुआती में रही होगी 10 रही होगी। और 10 का 10% कितना होता है? 1। 10 का 10% 1 होता है। ये शुरुआती वाली है, ये शुरुआती कीमत है, शुरुआती 10 रही होगी, बाद की जो घटने के बाद उसकी कितनी हो गई? 9। अब वो पेट्रोल का खर्चा ना घटे ना बढ़े, उस पर हमें क्या करना होगा? एक बढ़ाना होगा। किस पर? 9 पर। और आपको पता है 1/9 क्या होता है? 11 1/9% दोस्तों, 11 1/9। आप इस तरीके से कर सकते हैं या आप इस तरीके से कर सकते हैं। 10% दिया, 10% हम ऊपर लिख लेंगे। जो कमी कह रहा इसको हम 100 में से लेस करके, 100 में से 10 करके, 100 में से 10 कम हो जाएगा तो 90 बचेगा। इससे भी आ गया 1/9। और 1/9 को आप जानते हैं 11 1/9% होता है ना, 11 1/9%। या इससे करिए या इससे करिए। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथा सवाल बताएं। यदि किसी संख्या में तो कुल वृद्धि बताओ। यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि बताओ। तो कुल वृद्धि बतानी है आपको। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है दोस्तों?
20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। 5 संख्या थी, 5 का 20% एक होता है। पहले 5 संख्या थी, उसके बाद हमने बढ़ा के कर दी 6। पुनः इसमें 5 थी और फिर बढ़ा के हमने 6 कर दी। दोस्तों 25 से कितनी हो गई? 36। कितनी बढ़ गई? 11। किस पर? 25 पे बढ़ी, तो 100 पे कितनी? तो 100 पे कितनी? 25 चौको 100, 11 चौको 44। 44% बढ़ गई संख्या। कितनी बढ़ गई? 44%। या हम ऐसे देख लेते हैं, 100 मान लेते हैं संख्या, 100 मान लेते हैं। पहले 120 बढ़ी, पहले बढ़ी 120, पुनः 120 बढ़ी, है ना, पुनः 120 बढ़ी, तो हम 100 का गुणा कर देते हैं, है ना। 12 12 144। कितना बढ़ गई दोस्तों? 44%। या आप इससे भी लगा सकते हैं, या फ्रैक्शन से आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला हम कुछ टाइप चेंज कर देते हैं, कुछ टाइप हम चेंज करते हैं दोस्तों अगले। कितने मिनट की? 6वां सवाल है दोस्तों। दोस्तों सवाल कह रहा है, अगर किसी आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दें और चौड़ाई 20% घटा दें तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आयत की क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आयत का जो क्षेत्रफल है क्या प्रभाव पड़ेगा? इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या दे रखी? लंबाई और चौड़ाई। लंबाई में कह रहा है दोस्तों 37.5% की जो फ्रैक्शन होती है क्या होती है? 3/8। 3/8। लंबाई पहले थी 8 और बढ़ा के 8 का 37.5% 3, 8 का 37.5% बढ़ाया 3। पहले थी लंबाई इसकी 8, कितनी थी? लंबाई थी 8, और जब इसकी 37.5% बढ़ा दी तो हो गई आपकी 11। कह रहा है लंबाई में बढ़ा दें, चौड़ाई 20% कम कर दें। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है दोस्तों? 1/5। आपको फ्रैक्शन भी रटवा देंगे, बिल्कुल तैयार हो जाएगी। आप बिल्कुल रटने की कोशिश मत करना, बार बार लिखेंगे, आपको याद करवा देंगे दोस्तों। दोस्तों चौड़ाई पहले थी इसकी, जो चौड़ाई है ना, चौड़ाई आयत की जो चौड़ाई पहले थी 5, 5 का 20% कम हो गई 1, यानी पहले थी इसकी 5, अब कितनी हो गई? 4। आपको पता है आयत का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। 8 40, इसमें हम गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे? गुणा। 8 40 और 11 चौको 44। कितना बढ़ गया दोस्तों? 4 बढ़ गया। 4 किस पर 4 बढ़ा है? 40 पे, तो 100 पे कितना, है ना, ये कट गया, 1/10 आ गया। 1/10 का मतलब होता है दोस्तों 10%। आपको ये गुणा वुणा 100 करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने फ्रैक्शन में सीखा है। तो 4 ढाई 40, तो 1/10, और 1/10 की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/10 की फ्रैक्शन 10% होती है दोस्तों। इसको हम फ्रैक्शन से हमने तैयार कर लिया। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पाए होंगे दोस्तों। अगला सवाल बताते हैं हम। अगर किसी दोस्तों सवाल कह रहा है, अगर किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए, अगर किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों आप लोग जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। हमने उसकी भुजा मान ली a, क्या मान ली? जब उसकी भुजा मान ली a, और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है कितना? a²।
ए स्क्वायर होता है। अब हम देखते हैं 40% की जो फ्रैक्शन होती है दोस्तों वो होती है 20% की फ्रैक्शन 1/5। तो 20 में 2 का गुणा हुआ होगा तो उसकी हो जाएगी 2/5। 2/5 40% की जो फ्रैक्शन बनेगी वो 2/5। कहने का मतलब यह है कि वर्ग की भुजा पहले कितनी रही होगी 5। 5 का जो 40% है 2, फिर बढ़ा दी गई आगे। यानी कहने का मतलब यह है कि पहले इसकी थी 5, अब हो गई 7। तो 5 का स्क्वायर 25 कर देंगे, 7 का स्क्वायर 49 कर देंगे, क्योंकि ये भुजा आ गई दोनों। पहले भुजा थी 5, अब भुजा बढ़ के 40% बढ़ी तो कितनी हो गई 7। तो इसका क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ा दोस्तों, 25 से 49 हो गया। कितना बढ़ गया, 24 बढ़ा, किस पर, 25 पर। आपको पता है 1/25 होता है 4%। तो 4% और 24 चौको 96, यहाँ से भी हम कर सकते हैं 96%। या इसमें गुणा कर लो 100 का, गुणा करेंगे तो 25 चौका 100 और 24 चौको 96, तब भी इसका जो क्षेत्रफल एरिया पर जो प्रभाव पड़ेगा वो 96% पड़ेगा, है ना दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पाए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं हम। दोस्तों सवाल कह रहा है यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए तथा उसकी ऊंचाई 16/2/3% घटा दी जाए तो उसके आयतन में कितना प्रतिशत का प्रभाव पड़ जाएगा। दोस्तों बेलन है, कोई बेलन है जिसकी ऊंचाई है h और जो त्रिज्या है वो कितनी है r, है ना। जो इसका आयतन होता है दोस्तों वो कितना होता है πr²h। कितना होता है πr²h। दोस्तों अगर हम बात करें 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5 और 2/3% की जो फ्रैक्शन होती है दोस्तों वो होती है 1/6। हम उसकी लिख लेंगे ये r आधार की त्रिज्या और ये यहाँ लिख लेंगे ऊंचाई। आधार की त्रिज्या कह रहा है दोस्तों त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाती है, यानी 5 थी पहले, अब कर दी गई 7। 5 का 40% कितना हो गया 2, यानी पहले 5 थी, अब 5 में 2 जुड़ जाएगी 7 हो जाएगी। पहले कितनी थी 5, अब कितनी हो गई 7 हो गई दोस्तों। अब कह रहा है सवाल उसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई उसमें 16/2/3 घटा दी जाती है, यानी पहले थी इसकी 6 का 16/2/3% होता है 1, यानी पहले 6 थी, कितनी थी 6, अब रह गई इसकी 5। जो इसका आयतन होता है दोस्तों πr²h। दोस्तों आप जानते हैं कि ये पाई जो है, पाई ये रेशियो, हम रेशियो से सॉल्व कर रहे हैं, ये पाई से पाई कटी जाएगा तो हमें पाई लिखने की क्या ज़रूरत है दोस्तों, लिखेंगे नहीं पाई। अब देखो जब हम इसको πr² करेंगे, r², 25 छिक्का 150, ये कितना हो जाएगा 25 छिक्का 150, ये 7 49 पंचे 245 हो जाएगा दोस्तों। ये कितना बढ़ गया 145 नहीं दोस्तों 95, कितना बढ़ गया 95 बढ़ गया, किस पर 150 पर। तो 100 पे कितना, तो 100 पे कितना, ये हो जाएगा 50 दूनी और 50 तिया, 95 दूनी 190, कितना हो जाएगा 95 दूनी 190/3। तो हम इसमें कर लेंगे 6 तिया 18, बचे कितने 3 तिरका 9 और 1/3%। जो बेलन का जो आयतन है ना दोस्तों, आयतन वो 63 1/3% बढ़ जाएगा, पहले से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पाए होंगे दोस्तों। सवाल और देखते हैं इसमें। नौवां सवाल है ए और बी, ए बात बी बताओ, ए बी का अनुपात बताना है। दोस्तों सवाल कह रहा है ए और बी के
ए भी दो ऐसी संख्याएं हैं, ए के 10%, बी के 8% का योग, ए के 12% और बी के 16% के योग के 3/5 के बराबर है। ए अनुपात वी बताओ। ए और बी का रेशियो बताना है दोस्तों, ए और बी का रेशियो। देखो दोस्तों, आपको पता है जब ये बराबर होंगे ना तो परसेंटेज से परसेंटेज सब उड़ जाएगा। क्या बचेगा? ए गुणे 10 बचेगा, प्लस बी गुणे 8 बचेगा, और इसके बराबर है कितना? ए गुणे 12 धन बी गुणे 16। इसके कितना है? 3/5 के बराबर है दोस्तों, 3/5 के बराबर है। जब इसका 5 का इधर गुणा करेंगे तो ये 50A हो जाएगा, ये 12 तिया 36A हो जाएगा। 50A से जब 36A चला जाएगा तो कितना बचेगा? 14A बराबर। अब देखो 5 का 8 पंच 40B हो जाएगा, 40B, और ये 16 तिया 48B। 48 से जब 40 जाएगा तो 8B बचेगा दोस्तों। तो A/B बराबर कितना आ गया? 8/14 यानी 4/7। अगर हमें इसका रेशियो निकालना हो ए और बी का तो ये हो जाएगा 4:7। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ पाए होंगे। हम इसमें एक सवाल और लेते हैं। सवाल नंबर है 10वां। धनात्मक संख्या है कोई, धनात्मक बताओ। दोस्तों सवाल कह रहा है धनात्मक संख्या p को जब उसके 40% से गुणा किया जाता है, जब उसके 40% से गुणा किया जाता है तो प्राप्त संख्या p के से 180% अधिक हो जाती है। p का मान बताओ दोस्तों, k की जगह p कर लो, p का मान बताना है। संख्या थी p, जब इसके 40% p के 40% से दोस्तों गुणा किया जाता है तो ये कितनी बन जाती है? p की 280 बन जाती है। कितनी? 100 से 100 काट देंगे p से, p काट देंगे, 7 चौको 28, यानी p बराबर आ गया कितना? 7। हम ऐसी भी देख लेते, जैसे 40 थी, 40 से हमें 280 बनाना है तो 40% कितना गुना ये हो जाएगा? 7 गुना। हम p की वैल्यू यहीं डायरेक्ट रख सकते थे दोस्तों, है ना। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पाए होंगे दोस्तों। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में थोड़ा और बढ़ाएंगे लेवल